बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब कोर कमांडर कोयटा जनरल सरफराज साहब की शहादत की खबरें आ रही थी रात को, जब उनके हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबरें आ रही थी, तो उस दौरान जहां पर पूरी पाकिस्तानी कौम अफसुर्दा थी और दवागो थी, दुआएं कर रही थी कि वो उनको मुआवजा हो जाए और वो वापस आ जाए, उसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग, कुछ ट्रोल्स ट्विटर पर उनके खिलाफ बहुत ही घिनौना और गंदा और गलीज किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे थे। वो प्रोपेगेंडा ये कर रहे थे कि वो जोड़ रहे थे ऑपरेशन रजीम चेंज के साथ जनरल सरफराज साहब को, और दुआएं कर रहे थे। तोबा नौज बिल्ला, अल्लाह ताला माफ़ करे, इतना भी किसी के साथ नफरत के की हद तक नहीं जाना चाहिए। वो दुआएं कर रहे थे कि उसमें काश जनरल बाजवा साहब हों। वो दुआएं कर रहे थे कि जनाब इन लोगों ने रजीम चेंज किया तो हमें कोई अफसोस नहीं है इसके ऊपर। मतलब इस किस्म की बहुत अजीब किस्म की बातें कर रहे थे, जो बातें उनकी फैमिली पर, जनरल सरफराज साहब और उनके साथ जो बाकी 5 अफसरान थे, उनकी फैमिली के ऊपर बड़े ग्रां गुजरे। उन तक जब वो पहुंची, उनके रिश्तेदारों ने देखी होंगी, उनकी फैमिली के लोगों ने देखी होंगी ट्वीट्स, तो उनको बहुत ही ग्रां गुजरा, उनको बहुत ही बुरा लगा। उनके दिल पर पहाड़ टूटे दुख के कि यार, इन लोगों को तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। हमारे घर वालों ने, हमारे खानदान में से किसी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी इस पाकिस्तान के लिए, और ये लोग हमें गद्दार करार दे रहे हैं, ये खुशी का इजहार कर रहे हैं, कैसे पाकिस्तानी हैं। तो उसके बाद ये तमाम मामला होने के बाद आरफ अलवी साहब जो सदर पाकिस्तान हैं और जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो जनरल सरफराज साहब समेत बाकी जो लोग हैं उनकी नमाज जनाजा में शिरकत करना चाहते हैं। जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं जैसे सलीम साबी साहब और बाकी कुछ लोग हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जब आरफ अलवी साहब ने अप्रोच किया, आरफ अलवी साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो जनाजे में शिरकत करना चाहते हैं, तो जो शुहदा की फैमिलीज थी उनकी तरफ से मना कर दिया गया। उनकी तरफ से जब जब डेफिनेटली उनकी पार्टी की तरफ से इस तरह का प्रोपेगेंडा जब किया गया जो कि उनको अच्छा नहीं लगा, तो फिर उन्होंने मना कर दिया आरफ अलवी साहब को जनाजे में शिरकत करने से। तो ये एक बड़ी बहुत ही बेइज्जती वाली बात है कि आपकी पार्टी के लोगों को जब आपने उनके अंदर इतना जहर घोल दिया, वो अब आप ही के सामने आ रहा है। टिट फॉर टैट होता है ना जनाब, तो वो जो आपने बोया वो आपको खुद ही काटना पड़ रहा है। वो जहर इतना डाल दिया आपने उन लोगों में कि वो भूल गए, वो लाइन्स ही भूल गए, वो हद जो एक होती है, वो उस हद को भी भूल गए कि ये एक हद है, इसको क्रॉस नहीं करना। लेकिन वो उस हद को क्रॉस करने के बाद कहते हैं कोई अगली हद दिखाओ, हम वो भी क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि आपने नफरत की आग उनके दिल में, उनके दिमाग में इतनी लगा दी है कि अब वो इंतशार की सियासत करेंगे, अब वो इंतशार के रास्ते पर चल पड़े। लेकिन उसकी जो चिंगारियाँ हैं वो आपके ऊपर गिर रही हैं और आपको पता भी अब पता चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी थी आरफ अलवी साहब के हवाले से कि वो उन्होंने शिरकत से रोका और फिर उसके बाद वो शिरकत नहीं कर सके। आपने देखा जो कुछ नमाज जनाजा की फुटेज है जो रावलपिंडी के अंदर GHQ में जनाजा हुआ, उसमें आर्मी चीफ साहब के साथ वज़ीर आज़म साहब भी थे, बाकी जो कुछ सियासी क़यादत थी, हुकूमती लोग थे, उसमें PTM के लोग भी थे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब थे जिनका तल्लुक़ है मौलाना फजल रहमान साहब की जमात से, और बाकी कुछ लोग थे। लेकिन PTI के लोगों को फिर वहाँ पर इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि वो शुहदा की फैमिली की ख्वाहिश के पर नहीं उन लोगों को इजाज़त। आम खबर है वो आपसे शेयर करने की, इमरान खान साहब जो क्लेम करते हैं कि मैंने कोई फंडिंग हमारी जो है अभी रेगुलर नहीं है, सब जो है रिकॉर्ड पे है। तो ज़रा उनकी जो जिन्होंने PTI की बुनियाद रखी, फौजिया कसूरी साहिबा, वो उन्होंने घर का बेदी पर लंका डाल देता है, उन्होंने इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा जी कनाडा के अंदर एक फ़ंड रेजिंग हुई और उस फंड रेजिंग में $3 लाख इकट्ठे हुए, और हमें नहीं पता कि वो $3 लाख कहाँ गए। हम पूछते रहे, ईमेल्स पे पूछते रहे इमरान खान साहब से, लेकिन हमें आज तक नहीं पता चला कि वो $3 लाख कहाँ गए। वो फंड रेजिंग किसके लिए हुई थी? शौकत खानम के लिए हुई थी, लेकिन हमें नहीं पता चला कि वो फंड रेजिंग गई कहाँ पर। अब ये लेवल है, अगर शौकत खानम के लिए हुई है या PTI के लिए हुई है, लेकिन जो PTI के लोग हैं
बानी लोगों को नहीं पता जिन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी, तो आम वर्कर को कहाँ पता होगा। हालांकि रूल्स तो ये कहते हैं कि आम वर्कर तक को हक है ऑडिट का, आम वर्कर तक को हक है कि वो एक एक रुपए का हिसाब मांग सकता है। लेकिन वो जो बानी लोग हैं पीटीआई के, उनको नहीं पता कि वो फंडिंग कहाँ गई। ये क्लिप पर जरा फौजिया कसूरी साहिबा का आपको इवेंट के ऊपर थे जहां पर मैं मौजूद थी, खान साहब मौजूद थे, और उस इवेंट के ऊपर उन्होंने कुछ कहा कि शायद $3 लाख जमा हुए लोगों ने, जब लोग प्लेजेस कर रहे थे। उसके बाद कोई साल भर तक पता नहीं चला कि वो $3 लाख कहाँ गए। अब वो कहाँ गए भाई पैसे? हम पूछते रहे ईमेल्स के ऊपर कि भाई ये पैसे ट्रांसफर हुए नहीं हुए, खुदा जाने उसके बाद क्या हुआ। बट लाइक आई सेड तलत, इट्स नॉट पॉसिबल। और खान साहब के अपने नाम से जो अकाउंट्स खुले हुए, हाउ इज इट पॉसिबल कि पैसा इनके अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, इन्हीं के अकाउंट से निकल रहा है, इन्हीं का सिग्नेचर है, ही इज द सिग्नेटरी टू द अकाउंट, और इनको नहीं मालूम। और अगर इफ दैट इज द केस तलत, अगर पहली बात खान साहब बहुत गलत बयानियां करते हैं, आई एम सॉरी टू से सो, एंड गलत बयानी इज अ माइल्ड वर्ड दैट आई एम यूजिंग फॉर हिम। काफी लोग इस चीज को झूठा भी कह सकते हैं, बट मैं वो नहीं करना चाहती आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हैविंग वर्क विद हिम फॉर सो मेनी इयर्स। मगर इनको सोच समझ के बोलना चाहिए। एक हद तक झूठ चलता है तलत, बाद में तो अल्लाह का प्रॉमिस है कि वो एक्सपोज हो जाता है इंसान। ये इतनी गलत बयानी इनको नहीं करनी चाहिए। इतना धुन पैसा आ रहा था और ऐसे ऐसे लोगों से आ रहा था जिनको हम तो खैर जानते भी नहीं थे, बट ऑब्वियसली खान साहब जानते थे, इनके दोस्त थे, इनकी डीलिंग्स थी आरिफ नकवी के साथ, अबराज ग्रुप के। और अब ये पलट के कह देना कि जी वो क्योंकि मुसलमान है इसलिए उसके खिलाफ कोई कंस्पिरेसी है, नॉट एट ऑल, सच रबिश दिस इज तलत। पहली दफा जो इन्वेस्टिगेशन अबराज ग्रुप की और आरिफ नकवी के खिलाफ शुरू हुई है वो यूएई से शुरू हुई थी। इसने कोई $300 मिलियन के चेक्स लिखे थे जो बाउंस हुए। ये इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट करने के नाम से आरिफ नकवी ने इधर उधर से जो पैसे बटोरे और लोगों से पैसे लिए, इंस्टेड ही स्पेंट इट ऑन लग्जरी travels, buying properties in London, donating to his friends, whoever they may be, in whatever political parties, including Imran Khan, including maybe some others as well. वो भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बट उसको ये कह देना कि क्योंकि वो मुसलमान है, व्हाट डज मुसलमान हैव टू डू विद दिस? जो क्रिमिनल है उसका कोई भी फेथ हो तलत, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सुना है तो ये चीजें बहुत वर्स्ट जा रही हैं। इमरान खान साहब झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, उनको मान लेना चाहिए कि कुछ चीजें हमसे रेगुलर हुई हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे। अगर वो मान ले शायद कौम उनके साथ से खड़ी हो जाए, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। खैर, इमरान खान साहब तो झूठ भी इतने पक्के पाँव से बोलते हैं और इतनी परसिस्टेंसी से बोलते हैं कि वो सच लगने लगता है। अच्छा, दूसरा पीटीआई के अंदर पीटीआई मरूसी सियासत का खात्मा करना चाहती है। इमरान खान साहब कहते हैं हमारे मंशूर का हिस्सा है। वो बाकी जमातों के खिलाफ जो एक बयानियाँ लेकर चलते हैं वो भी इसी बुनियाद पर लेकर चलते हैं कि वहाँ पर ख़ानदान की सियासत है, वहाँ पर मरूसियत है, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन पीटीआई के अंदर मरूसियत पे वो बात नहीं करते, बल्कि उसको डिफेंड करते हैं शायद, और उनके सिग्नेचर से और सारी चीज़ें हो रही हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे का हल्का खाली हुआ जो उन्होंने रिज़ाइन किया NA 157 से। 157 है हल्का मुल्तान का। यहाँ से उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी साहब जो कि रिज़ाइन कर चुके हैं नेशनल असम्बली की सीट से, उन्होंने अब वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं सितंबर में। वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी बेटी को टिकट दे दिए। उनकी बेटी का नाम है मेहर बानो कुरैशी, उसको टिकट दे दिया। अच्छा, ज़रा इधर रुके, इधर हम आते हैं। जो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन हुए थे उसमें जो एक नशिस्त खाली हुई थी सूबाई हल्के की, पंजाब असम्बली की, उसके ऊपर भी उन्होंने अपने बेटे को टिकट लेकर दिया ज़ैन कुरैशी को, उसकी पूरी कंपेन चलाई। अब इधर बेटे की जो नशिस्त खाली हुई है, अब इधर जो बेटे की नशिस्त खाली हुई है, इसके ऊपर उन्होंने बेटी को टिकट दे दिया। अब यहां पर मरूसी सियासत पे कोई आवाज नहीं उठा रहा, पार्टी में से अहम लोग नहीं उठा रहे, ये पार्टी की आदत नहीं उठा रही, लेकिन पार्टी का वर्कर आवाज उठा रहा है। इस वक्त सोशल मीडिया पर पार्टी का पूरा जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी आम वर्कर हैं और सोशल मीडिया के वर्कर हैं, वो शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। मुल्तान के अंदर शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ एहतजाज हो रहा है।
ملتان کی جو لوکل پی ٹی آئی کی قیادت ہے، جو لوکل لوگ ہیں، جو کارکن ہیں، جو ورکر ہے، وہ شاہ محمود قریشی کے خلاف اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، سراپا احتجاج ہیں کہ موروثی سیاست کو پروان چڑھا رہے شاہ محمود قریشی صاحب۔ اب یہاں پر عمران خان صاحب کی آنکھیں نہیں کھل رہی۔ اب اسد عمر صاحب نے سائن کر کے ٹکٹ جاری کیا نا، اسد عمر صاحب کو نہیں پتا کہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی ہے، پتہ ہے نا، ٹکٹ جاری کیا۔ اب یہاں پر وہاں پر جب بغاوت ہو رہی ہے شاہ محمود قریشی کے خلاف، عام ورکر بغاوت کر رہا ہے، وہاں پر یہ آواز نہیں اٹھائیں گے۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ جب یہ ٹکٹ ہار جائیں گے، جب یہ سیٹ ہار جائیں گے نا، تو پھر قریشی صاحب پتہ کیا کہیں گے؟ میرے تو اپنے لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ ہاں جی، یہ بات کریں، لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی نا انہوں نے، جب میں سیٹ ہار گیا، کہتے جی میرے اپنے لوگوں نے میرا، بھائی آپ موروثی سیاست کو پروان چڑھا رہے ہیں، پھر آپ کے اپنے لوگ آپ کا کیسے ساتھ دیں گے؟ عمران خان صاحب 10 منٹ کے لیے پارٹی سے سائڈ پہ ہو جائیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کا شاہ محمود قریشی صاحب وہ حشر کریں گے جو آپ نے کبھی تاریخ میں دیکھا نہیں ہوگا۔ تیا پانچا ایک کر دیں گے شاہ محمود قریشی صاحب۔ جی ہاں، اور ابھی بھی ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، ابھی یہ بغاوت جو ان کے خلاف شروع ہو چکی ہے نا، یہ بہت آگے جانے کے علاوہ جو آپ سب سے اہم خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف امریکی سازش کا جو نعرہ لگا کے آئی، جی امریکہ سے پیسے لیتے ہیں، پھر ہم امریکہ کے غلام بن جاتے ہیں، امریکہ سے ہم ڈونیشن لیتے ہیں، پھر ہم امریکہ کے غلام بن جاتے ہیں، اسی طرح کے نعرے عمران خان صاحب لگاتے آ رہے ہیں نا اب تک۔ اب خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے، وہاں پر ان کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب، ان کی کل امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی، ڈونلڈ بلوم جن کا نام ہے، امریکی نئے تعینات ہوئے نا، جن کی صدر صاحب ان سے سناد بھی نہیں لے رہے تھے، ان کو کام بھی نہیں شروع کرنے دے رہے تھے۔ اب دیکھیں حالات کیسے تبدیل ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ ڈونلڈ لو کو کہتے سازش کی ہے، اور ڈونلڈ بلوم کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بلا کر کل انہوں نے 36 گاڑیاں لی ہیں یو ایس ایڈ سے، ڈونیشن لی ہے، امداد لی ہے، بھیک کہہ لیں اس کو۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا ہم خوددار ہیں، بھیک۔ اب 36 گاڑیوں کی بھیک لی ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے خیبر پختونخوا میں۔ اب مجھے بتائیں وہاں پر ڈکٹیشن نہیں لیں گے؟ وہاں پر امریکی سازش کہاں پر گئی؟ وہاں پر خودداری کا بیانیہ کہاں پر گیا عمران خان صاحب کا؟ قوم کو پاگل بنانے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا، یہ قوم کو پاگل بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ پاگل نہیں بنا رہے تو پھر وہ 36 گاڑیاں کل کیوں نہیں امریکی سفیر سے؟ یہ تصویر دیکھ لیں، میں اب چلا رہا ہوں ساتھ، یہ گاڑیاں لے رہے ہیں ساتھ، ریسیونگ ہے ان کے جھگڑا صاحب ہیں جو وزیر ہیں، امریکی سازش اب یہاں پر کہاں پر گئی؟ تو یہ سوائے عوام کو پاگل بنانے کے، عوام میں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی عوام میں نفرت کا بیانیہ بکتا ہے، پاکستانی عوام میں سازش کا بیانیہ بکتا ہے، پاکستانی عوام میں اینٹی امریکہ بیانیہ بکتا ہے، تو یہ وہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان سے بڑا محسن بیگ صاحب نے بتایا تھا نا کہ 8 سال تک ان کا جو فلیٹ تھا اسلام آباد کے کسی سیکٹر میں، اس کا کرایہ امریکی سفارت خانہ دیتا رہا ہے، جو پاکستان میں امریکی سفارت خانہ تھا 8 سال تک عمران خان صاحب کے فلیٹ کا کرایہ دیتا رہا ہے۔ تو مجھے پتہ ہے ان سے زیادہ پرو امریکہ کون ہوگا۔